अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। तो कल हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पार्ट 1 हिस्सा में जो है वो मैंने आपको सुनाया था। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत मज़े से इंजॉय कीजिएगा और खामोशी से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। तो हमने इब्लीस की नाफरमानी तक हमने जो है वो पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे अल्लाह का हुक्म ना मानने की सज़ा। तो क्या हुआ बच्चों, अल्लाह को इब्लीस की ये नाफरमानी फिर नाफरमानी करने के बाद ये हुज्जत बाजी बिल्कुल भी पसंद ना आई और अल्लाह ताला इब्लीस से सख्त नाराज़ हो गए और उसे अपने दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया और क़यामत तक के लिए मरदूद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इब्लीस ने जो अपने इरादे बनाए वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। इब्लीस ने अल्लाह के धुतकार देने और सबके सामने बेइज्जत करके निकल जाने पर जाते जाते ये कहा कि अब मैं क़यामत तक आदम की औलाद को बुरी बातें सिखाता रहूँगा और उन्हें नेकी के रास्ते से हटाने में लगा रहूँगा। ये कहा और जन्नत से निकल गया। तो अम्मा हवा की पैदाइश, उसके बाद हज़रत अम्मा हवा की पैदाइश का आपको मैं सुनाती हूँ स्टोरी। प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ, हज़रत आदम जन्नत में रहने लगे, लेकिन आप अकेले थे, आपकी तबीयत कुछ उदास भी रहने लगी। तो अल्लाह ताला ने उनका इंतज़ाम कर दिया। वो यूं कि एक दफ़ा आप सोकर उठे तो आपने देखा कि अपने सराहने आपने एक नहायत खूबसूरत खातून को बैठे देखा। आपने पूछा तुम कौन हो? वो बोली मेरा नाम हवा है, खुदा ने मुझे आपकी तन्हाई और उदासी में आपका साथी बनाकर पैदा किया है। अब आप दोनों खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। तो जन्नत का एक फल खाने से मना कर दिया अल्लाह ताला ने। वो जो था सिलसिला वो इस तरह से था कि अल्लाह ने आपको इस बात की इजाज़त दी कि जन्नत के जिस फल को भी आप खाना चाहें खाएं और जिस नहर का भी पानी पीना चाहें पिएं, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से सख्ती से मना कर दिया। मगर इब्लीस जो कब से मौके की तलाश में था, उसे आदम और हव्वा को फिसलाने का मौका हाथ में आ गया। चुनाचा वो चोरी चोरी जन्नत में दाखिल होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा के पास आया और कहने लगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बात मानो। तो इस दरख्त के फल को खाकर देखो, इसके खाने से आप दोनों को जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी और आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे और आप दोनों फरिश्ते बन जाएंगे। गर्ज आखिरकार शैतान ने हज़रत आदम और हव्वा को फल खाने पर आमादा कर ही लिया। तो अल्लाह ताला की इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी आई। अल्लाह ताला ने प्यारे बच्चों शैतान के कहने में आकर आदम और हव्वा दोनों ने इस तरह का फल तो खा लिया, हालांकि अल्लाह ने उसे खाने से सख्ती से मना किया था। अब अल्लाह का हुक्म टूट गया, अल्लाह बेहद नाराज़ हो गया। तो फिर क्या हुआ, आदम और हव्वा की शर्मिंदगी ज़ाहिर हो गई। अब आदम और हव्वा दोनों बहुत शर्मिंदा हुए कि हम दोनों क्या कर बैठे हैं। फ़ौरन तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने भी उनको माफ़ कर दिया और सच्ची तौबा पर उन्हें बिल्कुल माफ़ी में मामला कर दिया। लेकिन साथ ही ये फ़ैसला भी सुना दिया अब तुम दोनों नीचे ज़मीन पर जाकर रहोगे, जब तुम्हारा जो कि तुम्हारा असली ठिकाना है वहीं तुम दोनों अब रहोगे, वहीं ज़िंदगी के दिन पूरे करोगे और ज़मीन पर तुम दोनों को मौत आएगी और क़यामत के दिन तुम दोनों को इसी ज़मीन से दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। ज़मीन की आबादी का किस्सा अब आपको सुनाती हूँ। अब आदम और हव्वा ज़मीन पर रहने लगे। अल्लाह ने आप दोनों को खूब औलाद दी और ज़मीन पर आपका बहुत बड़ा ख़ानदान बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, और वहाँ पे वो बसने लगे खुशी हंसी। और आदम और हव्वा दोनों ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें इकट्ठी करने में बेहद मेहनत की, खेती बाड़ी की, गल्ले उगाए, नहरें बनाई और कुएं बनाए, जानवर पाले, उनकी ऊन से गर्मी सर्दी के कपड़े बनाए और यहाँ हत्ता के रहने को मकान बनाए, गर्ज बहुत कुछ किया, मगर अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं हुए। तो बच्चों आज की जो है स्टोरी वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब बाकी रह गया है थर्ड पार्ट, वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।